जोहार आप सभी स्टूडेंट्स का, आप सभी के यूट्यूब चैनल झारखंड मैथ जोन पर मैं सचिन चंद्र आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूं आप सभी के यूट्यूब चैनल झारखंड मैथ जोन पर। तो प्यारे बच्चों, हम लोग आ चुके हैं लेक्चर नंबर 13 में, और सेकंड मेथड, इससे पहले वाले लेक्चर में सेकंड मेथड के बारे में मैंने रफली आइडिया दिया था कि सेकंड मेथड होता क्या है, और सेकंड मेथड को कॉर्ड मेथड भी कहते हैं। ठीक है, इसका मैंने प्रीवियस लेक्चर में जो है कि इसका आइडिया दिया था, और इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि इसको एग्जाम में आप कैसे लिख के आएंगे। तो देखिए सिंपली कैसे लिखना है, दिस मेथड इज क्वाइट सिमिलर टू दी रेगुलर फाल्सी मेथड। तो ये जो मेथड है ये जैसे ही आप कह सकते हैं कि ये जस्ट जो है कि सिमिलर है रेगुलर फाल्सी मेथड की तरह ही है, एक्सेप्ट ओनली वन केस व्हेन दी फंक्शन स्लैश इक्वेशन साइन आर नॉट ऑपोजिट। देखिए एक केस को छोड़ा करके जब जो है कि फंक्शन या इक्वेशन का साइन ऑपोजिट नहीं होता है। देखिए आपका जो है कि सेकेंड मेथड में क्या होता है कि दो ऐसा पॉइंट मिलना चाहिए जहां पर फंक्शन का वैल्यू या तो पॉजिटिव हो या तो नेगेटिव हो, है ना। मतलब कि पहला जैसे कि x0 और x1 दो पॉइंट्स है, x0 पर नेगेटिव, दूसरा x1 पर पॉजिटिव मिल जाए, या फिर x0 पर पॉजिटिव और x1 पर जो है कि नेगेटिव मिल जाए, या फिर x0 और x1 दोनों पर पॉजिटिव, या तो फिर x0 x1 दोनों पर नेगेटिव। ठीक है, तो ऐसा ऐसा सिचुएशन बनती है। तो बस वही सिचुएशन को हम लोग को छोड़ देना है। तो जैसे कि अगर मान लीजिए x0 और x1 पर अगर पॉजिटिव आ रहा है या फिर x0 और x1 पर नेगेटिव आ रहा है, इन दो सिचुएशन को छोड़ करके, इन दो केसेस को छोड़ दे, तो फिर पूरा जो है कि आप कह सकते हैं कि सेकंड मेथड जो है कि रेगुलर फाल्सी मेथड ही है। तो आप कह सकेंगे क्या कि सेकंड मेथड रेगुलर फाल्सी मेथड ही है। लेट fx इक्वल टू 0, इसी वजह से यहाँ पर लिख दिया हूँ, एक्सेप्ट ओनली वन केस व्हेन दी फंक्शन स्लैश इक्वेशन साइन आर ऑपोजिट। लेट fx इक्वल टू 0 कोई एक फंक्शन है, बी गिवन फंक्शन है मान लीजिए। लेट अस चूज टू इनिशियल पॉइंट्स x0 x1, दो पॉइंट्स ऐसे चूज करेंगे हम लोग x0 और x1 सच डेट इस प्रकार से कि आइदर fx0 और fx1 लेस देन 0 हो, यानी कि fx0 और fx1, मान लीजिए fx0 क्या है, ग्रेटर देन 0 है, और fx1 जो है कि लेस देन 0 है, तो नेगेटिव पॉजिटिव को मल्टीप्लाई करेंगे तो लेस देन 0 ही होगा। और एक केस क्या हो सकता है कि fx0 ग्रेटर देन 0, fx1 ग्रेटर देन 0, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव ही होगा, या फिर fx0 लेस देन 0, fx1 लेस देन 0, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे नेगेटिव तो पॉजिटिव ही होगा। तो ये दो केसेस यहाँ पर एग्जिस्ट होंगी, और ये केस 1 है, और केस 2 इसके बाद मैं बताऊँगा। देखिए केस 1 में क्या होगा कि x0 पर मेरा फंक्शन का वैल्यू यानी इक्वेशन का वैल्यू fx0 दे रहा है ये a पॉइंट पर, और x1 पर मेरा फंक्शन का वैल्यू यानी इक्वेशन का वैल्यू fx1 मिल रहा है जो कि नेगेटिव मिल रहा है। ठीक है, तो सिचुएशन समझ में आ गया कि एक बार x0 पर नेगेटिव x0 पर पॉजिटिव मिल रहा है और x1 पर नेगेटिव मिल रहा है। ये भी हो सकता है कि x0 पर नेगेटिव मिले, x0 पर नेगेटिव मिले और x1 पर पॉजिटिव मिले, इसका उल्टा भी हो सकता है। तो अभी हम लोग देख सकते हैं ये जो कर्व बन रहा है, ठीक है, fx इक्वल टू 0 का, और जहाँ पर ये कर्व x एक्सिस को काटता है उसी पॉइंट को हम लोग एग्जैक्ट रूट कहते हैं। अब हम लोग को क्या करना है, अप्रॉक्स रूट निकालते हुए आगे की ओर बढ़ना है। तो चूंकि ये x0 पॉइंट है, ये x1 पॉइंट है, और यहाँ से इस पॉइंट को A पॉइंट से B पॉइंट को आपस में मिला देंगे, A पॉइंट से B पॉइंट तक हम लोग मिला देंगे, और जहाँ पर ये जो है कि x एक्सिस को काटेगी उसी पॉइंट को हम लोग कहेंगे फर्स्ट अप्रॉक्सीमेट रूट, इसको हम लोग x2 नाम दे दिए। अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक कर्व में एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे जो कि 90 डिग्री में यहाँ से होगा, और फिर हम लोग क्या करेंगे सेकेंड अप्रॉक्सीमेट रूट निकालने के लिए, है ना, ये फर्स्ट अप्रॉक्सीमेट रूट है, अब सेकेंड अप्रॉक्सीमेट रूट निकालने के लिए ये पॉइंट को इस पॉइंट के साथ मैच करेंगे। ठीक है, अच्छा और एक बात यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये x2 पॉइंट है, तो x2 पॉइंट के कारण इस जगह पर क्या आएगा, इस जगह पर fx2 पॉइंट आएगा। ठीक है ना, मतलब कि x एक्सिस आपका x2 हो गया और y एक्सिस में मतलब नेगेटिव y एक्सिस में fx2 वैल्यू आएगा जो कि नेगेटिव है। अच्छा अब क्या करना है, इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ मैच करा देना। थोड़ा सीधा नहीं हुआ, अब सीधा हो गया। ठीक है, तो लगभग कह सकते सीधा हुआ, हाँ ठीक है। तो ये x2 हुआ, अब ये मान लीजिए ये आपका हो गया x3, ये आपका सेकेंड अप्रॉक्सीमेट रूट होगा। ठीक है, यहाँ पर स्पेस नहीं इसीलिए मैं नहीं लिख पा रहा हूँ, आप साथी के साथ लिखते चलिए, सेकेंड अप्रॉक्सीमेट रूट होगा। ठीक है, अब यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे कर्व में यहाँ से, ठीक है, और ये परपेंडिकुलर होना चाहिए। फिर इस पॉइंट को फिर दोबारा हम लोग इस पॉइंट के साथ मिलाएंगे, मैच करेंगे। ठीक है,
तो इसको अगर मैच कर देंगे इस पॉइंट के साथ, तो फिर यहाँ पर हम लोग को जो है कि ये जैसे सेकेंड अप्रॉक्सीमेट रूट निकला, फिर जो है कि हम लोग को इस पॉइंट पर, इस बिंदु पर थोड़ा सा सही से नहीं मिला है, तो x4 मिलेगा जो कि थर्ड अप्रॉक्सीमेट रूट होगा। समझ रहे हैं ना? अब देखिए, ये तो ऐसा हो सकता है जब मेरा x0 पर पॉजिटिव आए और x0 पर नेगेटिव आए, तब क्या होगा। देखिए x0 पर मान लीजिए fx0 आ रहा है जो कि नेगेटिव है, और x1 पर मेरा मान लीजिए fx1 आ रहा है जो कि पॉजिटिव है। अभी ये जो कर्व है, आपको दिख रहा है, ये fx इक्वल टू 0 का कर्व है। किसका कर्व है? fx इक्वल टू 0 का कर्व है। और यहाँ पर ये जो कर्व जहाँ पर x एक्सिस को काट रही है, उस पॉइंट को हम लोग कहते हैं एग्जैक्ट रूट कहते हैं। तो ये जो दिख रही है आप लोगों को, जहाँ पर कर्व मेरा x एक्सिस को काट रही है, इसको हम लोग एग्जैक्ट रूट कहते हैं। अब ये x0 पॉइंट, ये x1 पॉइंट, और ये देखिए इस लाइन को, जैसे कि मान लीजिए ये आपका, ये मान लीजिए a पॉइंट है, ये मान लीजिए b पॉइंट है। जब a पॉइंट को जब हम लोग b पॉइंट से मिलाए, मैच करवाए, तो हम लोग को क्या मिला? ये x एक्सिस को काटते हुए मिला, तो इसी पॉइंट को हम लोग कहेंगे x2, और ये हो जाएगा मेरा फर्स्ट अप्रॉक्सीमेट रूट। ठीक है ना? ऐसा है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो इसी प्रकार से फिर आगे की और मिलाते जाएंगे, फिर हम लोग को रूट्स मिलते जाएगा। ठीक है, अब इसको इस जगह पर ना मिला करके हम लोग ऊपर की ओर मिलाएंगे। ठीक है, और जैसे ऊपर की ओर मिला, फिर हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, इस प्रकार से हम लोग रूट्स एग्जैक्ट रूट के काफ़ी करीब आ जाएंगे। ठीक है ना? जैसे यहाँ से यहाँ को मिलाया, फिर यहाँ से लेकर के मान लीजिए यहाँ पर कटेगा, फिर यहाँ पर कटेगा, फिर हम लोग एग्जैक्ट रूट, ये एग्जैक्ट रूट है तो एग्जैक्ट रूट के बहुत करीब आ जाएंगे। ये RHS तरफ से आना होगा, RHS से LHS की ओर हम लोग यहाँ पर आएंगे एग्जैक्ट रूट के करीब। और यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, इधर भी हम लोग वही काम कर रहे हैं, RHS से LHS तरफ ही हम लोग आ रहे हैं। ठीक है ना? वही काम हो रहा है यहाँ पर भी। ठीक है, तो ऐसा ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा कि जब x0 पर अगर पॉजिटिव दे, तो उस केस में हम लोग किस प्रकार से रूट्स की ओर बढ़ते हैं, और x0 पर जब नेगेटिव हो, तब फिर कैसे हम लोग रूट्स की ओर बढ़ते हैं, एग्जैक्ट रूट की ओर बढ़ते हैं। हालांकि ये सब अप्रॉक्सीमेट रूट ही है। ठीक है ना? ये सब, तो ये सब चीज़ें, खैर आपको ये फिगर को माइंड में नहीं रखना है। ठीक है ना? आपको एग्जाम में सिर्फ इसी फिगर को बनाना है। ठीक है ना? ये तो मैंने एक्स्ट्रा बता दिया, हालांकि ये चीज़ आपको बुक में नहीं मिलेगा। ठीक है ना? इसी को मेन रखना है माइंड में। ठीक ना? नहीं तो फिर ज़्यादा अगर एक्स्ट्रा रखिएगा तो फिर भूल सकने का चांसेस होगा। ठीक है ना? तो आप पहले इतना उतारिए, फिर आगे मैं बताता हूँ। ठीक है, इसी प्रकार से आपको एग्जाम में लिख करके आना है। तो चलिए बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग केस 2 पर बात करेंगे। आइए देखिए, केस 2 में क्या था कि fx0 एंड fx1 का प्रोडक्ट आपस में ग्रेटर देन 0 था, यानी कि fx0 एंड fx1 दोनों के दोनों पॉजिटिव ये होंगे, है ना, ये पॉजिटिव होंगे, fx1 भी पॉजिटिव होंगे, तभी तो ऐसा पॉसिबल होगा ना, या फिर नेगेटिव होंगे दोनों के दोनों, तभी ऐसा पॉसिबल होगा। तो टू ऑब्टेन द फर्स्ट अप्रॉक्सीमेट रूट, इस केस में, है ना, अप्रॉक्सीमेट रूट, तो उस केस में तो आपको मालूम ही है ना, जो इसके पहले वाला केस था कि लेस देन 0 पर कैसे निकालते हैं रूट, तो वो तो वहाँ पर सिंपली रेगुलर फॉल्सी मेथड लग जाएगा। लेकिन जब कहीं भी ऐसा सिचुएशन आए कि ग्रेटर देन 0 वाला, तो उस केस में हम लोग फर्स्ट अप्रॉक्सीमेट रूट कैसे निकालेंगे, जरा देखिए। क्या करेंगे, इक्वेट द एक्सप्रेशंस ऑफ स्लोप। ठीक है, तो पहले इस चीज़ को समझने से पहले आइए स्लोप को समझते हैं। देखिए, ये हमारा y एक्सिस, ये हमारा x एक्सिस, और ये जो मैं अंडरलाइन आउटलाइनिंग कर रहा हूँ, ये हमारा ये हमारा fx इक्वल टू 0 का ग्राफ है। ठीक है, क्लियर है। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से एक कॉर्ड ड्रॉ कर दिए, कॉर्ड ड्रॉ कर दिए, और हम लोग पढ़ ही रहे हैं सीकेंट मेथड, तो यहाँ पर जो बिंदु आया ये कॉर्ड बना रहा है, और एक तरह से देखा जाए तो यहाँ पर अगर सर्कल बना दे तो ये सर्कल का कॉर्ड होगा। तो यहाँ पर मैंने किया ड्रॉ, और एक बात, ये मेरा fx इक्वल टू 0 का जो ग्राफ है, यानी कि इक्वेशन का ग्राफ है, ये जहाँ पर कटती है, जहाँ पर ये कटती है x एक्सिस को, जहाँ पर ये काटती है, उस पॉइंट को हम लोग कहते हैं एग्जैक्ट रूट। क्या कहते हैं, एग्जैक्ट रूट कहते हैं। और यहाँ पर देखिए x0 पर हमें fx0 मिला है, x1 पर भी fx1 मिला है, जो कि दोनों पॉजिटिव है। और एक बात, जब पॉजिटिव ही है तो दोनों को फिर, इस दोनों के रेंज को फिर घटाने से कोई फ़ायदा नहीं है, उसका कोई मतलब नहीं बनता है, इसीलिए इस केस में हम लोग रेंज को घटाएंगे नहीं। ठीक है ना। और एक बात, इस बिंदु पर जहाँ पर ये स्ट्रेट लाइन कटी है ना, ये जो आपका कॉर्ड कटी है ना x एक्सिस पे,
उस पॉइंट को हम लोग कहेंगे फर्स्ट अप्रोक्सीमेट रूट। अब देखिए यहाँ पर x0, यहाँ पर x1, तो यहाँ पर x2 होगा, और यहाँ पर चूंकि x एक्सिस पर कट मार रही है तो y एक्सिस तो 0 ही होगा, इसीलिए ये फर्स्ट अप्रोक्सीमेट रूट हो जाएगा ये C बिंदु पर। ठीक है, आइए अब हम लोग क्या निकालेंगे, इस x2 का मान निकालेंगे, फर्स्ट अप्रोक्सीमेट रूट का मान निकालेंगे। तो उसके लिए हम लोग को स्लोप ऑफ AB और स्लोप ऑफ AC, मतलब दोनों स्लोप्स के इक्वेशन को इक्वेट करना पड़ेगा। अब आप यहाँ पर देखिएगा स्लोप ऑफ AB क्या है और स्लोप ऑफ AC क्या है बाबू। तो ये आपका A पॉइंट है और ये आपका C पॉइंट है। A और C का कुछ ना कुछ स्लोप बनेगा, यहाँ पर थीटा मान लीजिए बन रहा है, ठीक है। और स्लोप ऑफ AB, स्लोप ऑफ AB, पहले स्लोप ऑफ AB का बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ ना कुछ थीटा एंगल बनेगा, थीटा मान लीजिए यहाँ पर बना है ना, ये एक्स एक्सिस के साथ। तो स्लोप ऑफ AB, यहाँ पर साफ साफ हम लोग देख सकते हैं कि स्लोप ऑफ AB और स्लोप ऑफ AC, ये A बिंदु है और ये C बिंदु है। तो स्लोप ऑफ AB और स्लोप ऑफ AC आपस में बराबर है। क्या स्लोप ऑफ AB और स्लोप ऑफ AC आपस में बराबर है, क्योंकि एक ही लाइन पर है। क्लियर है। और आगे देखिए बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। 1 मिनट बच्चों, मैं थोड़ा सा दरवाज़ा बंद कर लेता हूँ, थोड़ा सा वेट कीजिए तब तक। तो चलिए मैंने दरवाज़ा बंद कर लिया है, बारिश को होने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर क्या है, स्लोप ऑफ AB, ये AB A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, तो ये स्लोप ऑफ AB यहाँ से निकालेंगे और स्लोप ऑफ A और C यहाँ से निकालेंगे। दोनों स्लोप आपस में बराबर होंगे क्योंकि एक ही लाइन पर है, समझ रहे ना। और किसी भी दो बिंदु के बीच का दो पॉइंट, मान लीजिए यहाँ पर x1 पॉइंट है और y1 पॉइंट है, और यहाँ पर x2 पॉइंट है और यहाँ पर y2 पॉइंट है। तो इसका स्लोप निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये हमारा स्लोप का फार्मूला होता है, जो कि आपने बचपन क्लासेस में, मतलब ये छोटे क्लासेस में पढ़े होंगे 6-7 में। अब आइए हम लोग स्लोप निकालते हैं। चौक उक है क्या? हाँ है। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, स्लोप निकालते हैं। देखिए स्लोप ऑफ AB पर पहले बात करेंगे। पहले आ रहा है उसको ध्यान दीजिए, A आ रहा है फिर B आ रहा है। A को तब हम लोग कहेंगे x1 y1, x1 y1, और B को तब कहेंगे x2 y2, x2 y2, ठीक है ना। क्लियर हो गया ना। जो बाद में आएगा उसको हम लोग x2 y2 कहेंगे। तो यहाँ पर y2 माइनस y1 होगा, तो y2 क्या हो गया, देखिए तो fx, हम लोग पहले स्लोप ऑफ AB पर बात कर रहे हैं, ठीक है ना। AB पर A यहाँ पर है और B यहाँ पर है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, y2 माइनस y1, क्या करेंगे, y2 माइनस y1 करेंगे, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है ना। हम लोग कैसे करेंगे यहाँ पर समझिएगा। हम लोग यहाँ पर क्या किए, y2 माइनस y1 क्या करना, ध्यान दीजिएगा। y2 माइनस y1 क्या करना, y2 माइनस y1, y2 क्या है, fx1, ठीक है ना। क्या करना है, fx1 माइनस y1 क्या है, fx0। सर अभी आप बोले कुछ और कर कुछ रहे हैं, है ना। तो सुनिए, चिंता मत कीजिए, मैं बात को बता रहा हूँ, समझिए। देखिए आप चाहो ना, आप वो भी कर सकते हो। जैसे देखिए आप जो है कि जैसे कि यहाँ पर मैंने बोला कि इसको x2 मान लीजिए, यहाँ पर y2 मान लीजिए, इसको x1 मान लीजिए और इसको y1 मान लीजिए, ठीक है। तो आप ऐसा भी कर सकते हो, लेकिन मैं थोड़ा उल्टा कर रहा हूँ। अगर वैसा करूँगा तो इधर भी नेगेटिव आएगा, नीचे भी नेगेटिव आएगा, नेगेटिव आपस में काट देंगे, वही बात होगा, ठीक है ना। तो देखिए अभी क्या है, मैं अगर मान लेता हूँ इसको y1, तो fx1, ठीक है ना। तो इस जगह पर तब हमको यहाँ से चलना पड़ता fx0 चलना पड़ता, और फिर माइनस fx1 चलना पड़ता, ठीक है ना। और नीचे में फिर x0 माइनस x1 होता, फिर माइनस कॉमन लेकर के फिर यही चीज़ आ जाता, ठीक है ना। तो कहने का मतलब वही बात होगा, चिंता नहीं है इसके लिए, ठीक है। तो देखिए कंफ्यूज नहीं होइए, ठीक है। हम इसको क्या मान लेते हैं, इसको हम लोग x1 मान लेते हैं और इसको हम लोग y1 मान लेते हैं, ठीक है। और इसको हम लोग x2 मान लेते हैं, इसको y2 मान लेते हैं। अब देखिए क्या होगा, y2 माइनस y1, तो y2 क्या है, fx1 है, फिर माइनस, है ना, y1 क्या है, fx0 है, रख दिए। फिर x2 क्या है, आपका x1 है, और x1 क्या है, x0 है, ठीक है, रख दिए। इक्वल टू AC पर बात करेंगे। ये बिंदु A है और ये बिंदु C है, तो AC पर बात करेंगे। फिर y2 माइनस y1, फिर y2 माइनस y1, तो y2 क्या हो जाएगा, जरा देखिए यहाँ पर, देखिए y2 0 है ना, AC y2 0 माइनस y1 बोले तो fx0, है ना।
और x2 माइनस x1, तो x2 क्या हो जाएगा, x2 तो x2 की जगह पर ही है, x2 माइनस x1 की जगह पर x0 हो जाएगा। क्लियर हो गया, समझ गए, समझ रहे ना। और यहाँ पर भी अगर आप चाहो तो सर आपने यहाँ पर थोड़ा सा मतलब मामला गड़बड़ कर दिया है ना, तो चलिए भाई सही कर देते हैं। चलिए आप लोगों को ज़्यादा दिक्कत हो रहा है तो चलिए ठीक है कर देते हैं, है ना। क्या था y2 माइनस y1, है ना। तो y2 क्या आप कहना चाह रहे हैं कि सर आप a से c चले, है ना, आपने चला a से c, तो आप ऐसा कीजिए, इसको x1 मानिए, इसको y1 मानिए और इसको x2, इसको y2। चलिए ठीक है, आप ही लोग बातों में चलते हैं, ठीक है। y2 क्या है, fx0। चलिए भाई fx0 माइनस y1 fx1, x2 माइनस x1, तो x2 बोले तो x0 माइनस x1। चलिए भाई आपकी मर्जी, x0 माइनस x1, ठीक है। तो यहाँ पर तो सर आपका मैच नहीं किया है ना, नहीं ना मैच किया, इधर fx1 है, यहाँ पर fx0 कर दिया, fx0 माइनस fx1, x0 माइनस x1, ठीक है ना बाबू, कोई दिक्कत नहीं रे बच्चा, कोई दिक्कत नहीं। देखो देखो यहाँ पर स्पेस का थोड़ा सा किल्लत है, हाँ, यहाँ पर माइनस कॉमन ले लीजिए, माइनस कॉमन ले लेंगे तो fx1 और माइनस fx0 हो जाएगा, ठीक है। और नीचे में फिर माइनस कॉमन लेंगे तो x1 माइनस x0 हो जाएगा, तो ये माइनस माइनस कैंसिल हुआ। देखिए तो मैच कीजिए, तो मैच कीजिए ना, fx1 माइनस fx0, नीचे में x1 माइनस x0 आ तो गया ना। तो वही बात है, आप ऐसा काम कीजिए या फिर वैसा काम कीजिए, बात तो सेम ही होगा, ठीक है ना। चलिए आशा ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। और कहीं भी दिक्कत होगा तो कॉल वगैरह कर सकते हैं, उसके लिए चिंता नहीं है। अब आगे देखिए, ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, x2 माइनस x0 को इधर भेजते हैं और यहाँ पर समझिएगा, इसको एज इट इज रहने देते हैं, माइनस fx0 और नीचे में जो x2 माइनस x0 है ना, x2 माइनस x0 इसको इधर भेज दिए। और ये डिवाइड में है, ये डिवाइड में तो उधर चल गया तो x1 माइनस x0, और ये इनटू में है तो ये डिवाइड में चला गया, ठीक है, fx1 माइनस fx0, ठीक है। और ये डिवाइड वाला पोर्शन इधर आ गया, और माइनस 0 तो खत्म, माइनस fx0 यहाँ पर है। अब x2 माइनस x0 यहाँ पर था, माइनस में था, इधर पॉजिटिव में आ गया, और ये ऑलरेडी माइनस में था, इसके एलसीएम लिए ऊपर में x0 इंटू fx1 माइनस fx0 और माइनस fx0 इंटू x1 माइनस x0, नीचे में fx1 माइनस fx0, ठीक है ना। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 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 तो करने के बाद हमारा रिजल्ट आ गया। देखिए वहाँ पर x2 इक्वल टू x0 इंटू fx1 माइनस x0 इंटू fx0, ठीक है। फिर माइनस fx0, पहले x1 आगे आ जाएगा, है ना, फिर आपका माइनस माइनस प्लस x0 इंटू fx0, नीचे में fx1 माइनस fx2। देखिए सेम पोर्शन आपस में कट गया, माइनस वाला और प्लस वाला, बचा x0 इंटू fx1 माइनस x1 इंटू fx0 सॉरी, नीचे में fx1 माइनस fx0 और ये x2 बराबर, अच्छा ये तो हो गया ना। तो यही हमारा x2 क्या था, फर्स्ट अप्रोक्सीमेट रूट था, ठीक है, फर्स्ट अप्रोक्सीमेट रूट था। तो इसको बढ़िया से आप लोग ध्यान से लिख लीजिए, फिर आगे का मैं चीज़ों को बताऊंगा, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा वेट कीजिए, मैं इसको इरेज करूंगा, तब तक आप लिखिए। पॉज कर लेता हूँ। तो चलिए अब आगे की ओर मूव करते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ तक हमने x2 इक्वल टू समथिंग ले आया, और x2 हमारा फर्स्ट अप्रोक्सीमेट रूट है, ठीक है ना। अब आगे देखिए सेकेंड अप्रोक्सीमेट रूट निकालेंगे। नाउ वी हैव टू फाइंड सेकेंड अप्रोक्सीमेट रूट x3 बाई सेम प्रोसीड्यूर, देन वी गेट, इसी सेम प्रोसेस हम लोग करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए x2 है तो x0 है, x2 है तो x0 है, x2 है तो x1 है, x2 है तो x1 है। तो यहाँ पर देखिए x2 निकालने के लिए, सेकेंड अप्रोक्सीमेट रूट निकालने के लिए x0 और x1 का सहारा लिया। अब x3 निकालने के लिए x2 और x1 का सहारा लेंगे, ठीक है ना। ध्यान दीजिए, x3 निकालने के लिए x1, देखिए समझिएगा बात को समझिएगा। यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 0 है, ठीक है ना, 2 है तो 0 है, यहाँ पर 0 है तो इससे ज़्यादा 2 है, 2 ज़्यादा है यहाँ पर। अगर यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है 1 होगा, नहीं समझे, अरे बबुआ देखो 2 है तो 0 है ना, 2 है तो 0 है, तो 3 होगा। अच्छा चलो एक और एक बात, चलिए हटाओ, 2 है ना, यहाँ पर 1 है तो 1 से पहले 0 आता है ना, देखो 2 है तो 1 है और 1 से पहले 0 आता है, तो समझो यहाँ पर 3 है तो उसका 2 होगा, जैसे यहाँ पर 2 है तो उसका आधा हो गया 1। अब 3 है, जैसे कि देखो यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 1 है, और अगर यहाँ पर 3 होगा तो यहाँ पर 2 होगा, 1 कम, ठीक है ना, 1 कम होगा यहाँ पर। अरे 2 से पहले 1 आता है, जैसे यहाँ पर 1 से पहले 0 आता है, समझ गए। अब देखो यहाँ पर x1 है, यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर x1 है, तो यहाँ पर 3 होगा तो यहाँ पर 2 होगा, अगर यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 1 होगा, क्योंकि यहाँ पर 1 है तो उसके बाद 0 है, समझे ना।
तो 2 है तो वहाँ पर 1 होगा, और यहाँ पर fx2 होगा तो यहाँ पर fx1 होगा। अगर यहाँ पर fx1 है तो यहाँ पर fx0 है, यानी कि यहाँ पर fx2 होगा तो यहाँ पर fx1 होगा। इसी प्रकार से अगर इन जनरल बात किया जाए तो कैसे हम लोग बात करेंगे, xn+1 अगर है, अगर xn+1 है तो xn-1 होगा। जैसे समझो है ना, देखो यहाँ पर ध्यान देना, अगर यहाँ पर 1 है, ठीक है, तो यहाँ पर भी 1 + 1 2 है ना, वही वाला बात हो जाएगा। और अगर यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर 1 पुट करो, 1 - 1 0 हो जाएगा, x0 हो जाएगा, समझे। और फिर देखिए xn, यहाँ पर जो चीज़ तो है ना, यहाँ पर जो fx1 है वो यहाँ बाहर निकल जाता है, तो xn मतलब x1 बाहर निकल गया। और यहाँ पर देखिए xn-1 यहाँ पर है, और देखिए x0 यहाँ पर है, और वो अंदर में घुस गया f के साथ, तो xn-1 है तो ये f के साथ घुस जाएगा, fxn-1 हो जाएगा, और इधर fxn और इधर -fxn-1 हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर ए हो गया, ठीक है। और अगर मान लीजिए xn+2 हो जाएगा, तो ये इन जनरल हम लोग सेकेंड मेथड में रूट्स को कैसे आगे की ओर निकालेंगे उसके लिए ये फार्मूला है, ठीक है। अगर मान लीजिए xn+2 अगर है तो इस केस में क्या होगा, यहाँ पर xn हो जाएगा, क्योंकि n+2 है तो इससे 1 कम होगा xn+1, और इससे 1 कम होगा xn, ठीक है ना, 1 कम है ना। फिर ये xn+1 और ये fxn, और fxn-n+1 और -fxn। चलिए एक इसमें टेस्ट करके देख लेते कि ये सही आंसर देता है कि नहीं। अब मान लीजिए n का वैल्यू 1, तो n का वैल्यू अगर 1 मान लेंगे तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए उसी बात को हम लोग लिखेंगे, आइए देखिए, मान लीजिए n का वैल्यू इस पे मान लेते हैं, n का वैल्यू 1 + 1 कितना होगा 2, तो यहाँ पर क्या हो जाए x0 और ये fx1 है ना, 1 का वैल्यू, n का वैल्यू क्या माने है 1 माने है ना, और यहाँ पर क्या हो जाएगा x1 और यहाँ पर n1 - 1 0 fx0, और इधर नीचे में क्या हो जाएगा fx1 माइनस fx, n का वैल्यू 1 1 - 1 0। तो अब मिलाइए, मैच करवाइए इससे, x2 = x0 fx1 माइनस x1 fx0, नीचे में fx1 माइनस fx0, इक्वेशन ए के बराबर आ गया, ठीक है। ये आपका इक्वेशन नंबर 1 है, अच्छा इक्वेशन नंबर 1 के बराबर आ गया, ठीक है ना। तो ऐसा है, ये सब चीज़ आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो यहाँ पर एक और बात, ये जो चीज़ हो गया, तो यहाँ पर हम लोग क्या पुट किए थे, n का मान 1 पुट किए थे, कहाँ पर, तो इक्वेशन ए में n = 1 पुटिंग इन ए, इन इक्वेशन ए, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ, नेक्स्ट लाइन में लिखना पड़ेगा, इसका मतलब ये हुआ कि n = 1 क्या दे रहा है हमको, फर्स्ट अप्रोक्सीमेट रूट दे रहा है, वो लिखना पड़ेगा। आइए इट मीन्स n = 1 गिव्स फर्स्ट अप्रोक्सीमेट रूट, और एंड सिमिलरली n = तब 2 क्या देगा है ना, जैसे n = 1 फर्स्ट अप्रोक्सीमेट रूट दिया, तो n = 2 क्या देगा, बोलिए, सेकेंड अप्रोक्सीमेट रूट देगा है ना। एंड सिमिलरली n = 2 गिव्स सेकेंड अप्रोक्सीमेट रूट। देखिए n का मान 1 पुट करेंगे तो 2 होगा है ना, फर्स्ट अप्रोक्सीमेट रूट देगा। अगर n का मान 1 पुट करेंगे तो हमको क्या देगा, 2 देगा, हाँ सही बोल रहे थे, n का मान 1 पुट करेंगे तो 2 देगा है ना, x2 देगा, और x2 हमारा फर्स्ट अप्रोक्सीमेट रूट होगा। और n का मान 2 पुट करेंगे तो यहाँ पर x3 होगा, 2 + 1 3 होगा, और ये हमको क्या देगा, सेकेंड अप्रोक्सीमेट रूट देगा। अगर n का मान 3 पुट करेंगे तो 3 + 1 4 होगा, ठीक है ना, जो कि हमको थर्ड अप्रोक्सीमेट रूट देगा। इसी प्रकार से आगे की ओर बढ़ते चले जाएंगे। और देख लेते हैं और क्या क्या पढ़ाना है, कि यहीं तक ख़त्म, बस यहीं हुआ लास्ट, ठीक है, ये तो हुआ। एक और बात मैं यहाँ पर बता देता हूँ, जैसे यहाँ तक तो आप ला दिए, x0 के जगह पर आप a भी पुट कर सकते हैं और x1 की जगह पर b भी पुट कर सकते हैं। क्या मैंने बोला, ध्यान दीजिएगा, x0 के जगह पर आप a पुट कर सकते हैं और x1 की जगह पर b पुट कर सकते हैं। x0 की जगह पर a पुट कर सकते हैं और x0 की जगह पर a पुट कर सकते हैं और x1 की जगह पर b पुट कर सकते हैं। x1 की जगह पर b पुट कर सकते हैं, फिर x0 की जगह पर a पुट कर सकते हैं। तो फिर ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रेगुलर फाल्सी मेथड वाला फार्मूला में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन इस मेथड से अगर चलिएगा तो फिर निकालना मुश्किल हो जाएगा। आगे का जो रूट्स आएंगी वो उन रूट्स को निकालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, फिर दिक्कत हो जाएगा, समझ रहे हैं ना।
इस मेथड से चलिएगा तो दिक्कत है। इसी वजह से हम लोग जो है कि इन जनरल फार्मूलाज का यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है ना। तो और भी कुछ है, ज़रा देख लेते हैं। हाँ, एक और बात नोट करके लिखिएगा। देखिए फार्मूला के नीचे में क्या है, fxn और fxn माइनस 1 है, ठीक है ना। इस चीज़ को चलिए लिखते हैं, कुछ है यहाँ पर नोट करके। पहले आप इतना लिख लीजिए, है ना, लिख लिया होंगे। आइए एक नोट करके लिखना है ना, नोट करके। when जब आपका नीचे वाला पोर्शन fxn, when fxn इक्वल टू fxn माइनस 1, ये अगर बराबर हो जाए तब क्या होगा, fxn और fxn माइनस 1 अगर बराबर हो जाए तो fxn की जगह पर हम लोग fxn माइनस 1 रख सकते हैं, या फिर fxn माइनस 1 की जगह पर fxn रख सकते हैं। तो नीचे में डिनोमिनेटर में 0 हो जाएगा और उस केस में सेकेंड मेथड फेल हो जाएगा, ठीक है ना। उस चीज़ को लिख लेते हैं, है ना। व्हेन fxn इक्वल टू fxn माइनस 1 देन सेकेंड मेथड विल बी फेल्स, ठीक है ना। इस चीज़ को लिख लीजिएगा। उस केस में सेकेंड मेथड आपका क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा नीचे वाला टर्म तो होना नहीं चाहिए। तो आशा है आगे आप लोग जो है कि सेकेंड अप्रॉक्सीमेट, थर्ड अप्रॉक्सीमेट, फोर्थ अप्रॉक्सीमेट रूट्स को फाइंड कर सकेंगे इस फार्मूला के द्वारा। चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसके लिए एक क्वेश्चन बनाएंगे, है ना, और फिर आप लोगों को फिर होमवर्क भी देंगे, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद, ठीक है।